डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जैदी आज इस वीडियो लेक्चर में सेल चैप्टर को डिस्कस करूंगा। स्क्रीन पर जी.एन. रामाचंद्रन ने कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर, इन्होंने प्रोटीन के स्ट्रक्चर की स्टडी की थी। कॉन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर, रामाचंद्रन ने कोलेजन फाइबर, ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन फाइबर की स्टडी इन्होंने की थी। ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन फाइबर की इन्होंने स्टडी की थी। रामाचंद्रन ने अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट, है ना, बीटा शीट स्ट्रक्चर की भी स्टडी इन्होंने की थी। नेक्स्ट पेज पर आइए। सेल, यूनिट ऑफ लाइफ। सेल मीन्स यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने और लिविंग सेल्स को लीवेनहॉक ने। लीवेनहॉक ने लिविंग सेल को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। सेल थ्योरी, शील्डन जर्मन बॉटनिस्ट हैं। शील्डन कौन है? जर्मन बॉटनिस्ट हैं। नेक्स्ट पेज पर आइए। श्वान, जूलॉजिस्ट हैं। इन्होंने एनिमल सेल की स्टडी की थी। श्वान proposed the hypothesis that the bodies of animals and plants are composed of cells and product of cells. शील्डन और श्वान ने सेल थ्योरी प्रपोज की थी। लेकिन उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि नई सेल कैसे बनती है। वर्चो ने फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन किया था कि सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओमनिस सेलुला सेलुला। इसको मार्क कर लें। सेल थ्योरी क्या है? शील्डन श्वान की, all living organisms are composed of cell and product of cell. All cells arise from the pre-existing cells. Next, सभी सेल्स में जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। प्रोकार्योट में डीएनए होता है, लेकिन कुछ वायरस में जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। न्यूक्लियस यूकारियोटिक सेल का जो होता है उसमें मेम्ब्रेन होती है, और जो प्रोकार्योटिक सेल का न्यूक्लियस होता है उसे कहते हैं इंसिपेंट न्यूक्लियस, क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। प्रोकार्योटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होते। यूकारियोटिक सेल में
मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, वैक्यूल है, माइक्रोबॉडीज़ हैं। प्रोकार्योटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं हैं। प्रोकार्योटिक सेल में 70S राइबोसोम है और यूकार्योटिक सेल में 80S राइबोसोम है। प्रोकार्योटिक सेल में मैंने भी बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि यूकार्योटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। प्रोकार्योटिक सेल का डीएनए सर्कुलर है, यूकार्योटिक सेल का डीएनए लीनियर है। और मेन डिफरेंस ये है कि प्रोकार्योटिक सेल में जो डीएनए है उसमें केवल एक्सॉन है, इंट्रॉन नहीं है, जबकि यूकार्योटिक सेल के डीएनए में एक्सॉन भी है और इंट्रॉन भी है। मतलब यूकार्योटिक सेल के डीएनए में दोनों चीज़ें हैं, एक्सॉन भी और इंट्रॉन भी हैं। प्रोकार्योटिक सेल का जो डीएनए होता है वो पॉलीसिस्टोनिक है और यूकार्योटिक में मोनोसिस्टोनिक होता है। ठीक है, पॉलीसिस्टोनिक किसमें? प्रोकार्योटिक में है। मोनोसिस्टोनिक किसमें? यूकार्योटिक में है। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। प्रोकार्योटिक में 80S है, प्रोकार्योटिक में 70S है। 70S राइबोसोम फाउंड इन प्रोकार्योट्स और 80S राइबोसोम फाउंड इन यूकार्योट्स। राइबोसोम साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है एनिमल सेल में नॉन मेम्ब्रेन एक सेल ऑर्गेनल और है जिसे कहते हैं सेंट्रोसोम, जो कि सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करता है। सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं। हायर प्लांट सेल में सेंट्रोसोम नहीं है, लेकिन लोअर प्लांट सेल में सेंट्रियोल मिल जाता है। इसीलिए एनिमल सेल और लोअर प्लांट में एस्ट्रल माइटोटिक डिवीज़न होता है, जबकि हायर प्लांट सेल में एन एस्ट्रल माइटोटिक डिवीज़न होता है। याद रखिएगा, हायर प्लांट सेल में एन एस्ट्रल माइटोटिक डिवीज़न है। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल्स है, साइज है 0.3 माइक्रोन मीटर। नेक्स्ट पेज पर जाइए, डायग्राम बने हैं इसमें, डायग्राम को छोड़ दीजिए। बैक्टीरिया में दिए, वाइल्ड बैक्टीरिया का साइज कितना है? बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोन मीटर है। बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोन मीटर हैं। रेड ब्लड सेल्स 7 माइक्रोन मीटर डायमीटर में हैं। नर्व सेल्स लॉन्गेस्ट सेल्स हैं। प्रोकार्योटिक सेल्स, नेक्स्ट पैराग्राफ में आइए। प्रोकार्योटिक सेल्स, प्रोकार्योटिक सेल्स रिप्रेजेंट बाय द बैक्टीरिया, ब्लिवरिन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ नाम क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
4 बेसिक शेप ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के 4 बेसिक शेप कौन कौन से हैं? बेसिलस रॉड लाइक, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप है और स्पाइरलम स्पाइरल शेप है। नेक्स्ट पेज पर जाइए। स्क्रीन पे डायग्राम आ रहा है, डायग्राम को मार्क कर लेते हैं। यूकार्डिक सेल का साइज़ है 10 to 20 माइक्रोन मीटर। वायरस हैं 0.02 से 0.2 माइक्रोन मीटर। PPLO 0.1 माइक्रोन मीटर और टिपिकल बैक्टीरिया है 1 से 2 माइक्रोन मीटर। नेक्स्ट, जेनेटिक मटेरियल वैसे तो DNA होता है, लेकिन रेट्रोवायरस में RNA भी होता है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA होता है। नोट कर लें, प्लाज्मिड इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA, ठीक है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA एंड सेल्फ रेप्लिकेटिंग बॉडी। प्लाज्मिड DNA confer certain unique phenotypic character to such bacteria। जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA उसे प्लाज्मिड DNA भी कहते हैं। कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटिपिक करेक्टर, जैसे रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, मतलब प्लाज्मिड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होता है, प्लाज्मिड में फर्टिलिटी का जीन होता है, ठीक है। प्लाज्मिड DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA। Plasmid DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA। मार्क कर लें इसको। मीजोसोम बैक्टीरिया में पाया जाता है। मीजोसोम रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, सेल डिवीज़न में पार्टिसिपेट करता है। सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, बैक्टीरियल सेल की बात चल रही है। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये दोनों मिलके प्रोटेक्टिव यूनिट बनाती हैं। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन सेल एनवेलप एंड मैनर। देखिए, बैक्टीरिया को हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव 2 में डिवाइड किया है। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? ग्लाइकोकैलिक्स आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन थिकनिंग among different bacteria। सेल वॉल डिटरमिन द शेप, छोड़ दीजिए, कोई खास पॉइंट पर नहीं है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर सेलेक्टिवली परमेबल नेचर एंड इंटरेक्ट विद आउटसाइड द वर्ल्ड। लास्ट पैराग्राफ देखिए आप सीधे। ए स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज मेसोसोम। A special membrane structure is the mesosome, which is formed by the extension of plasma membrane into the cell. These extensions are in the form of vesicles, tubules and lamella. They help in cell wall formation। इसको मार्क कर लीजिए आप। DNA replication and distribution to daughter cell।
एक पर नोट कर लीजिए, मीजोसोम आल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, है ना, हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रीशन प्रोसेस एंड आल्सो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया भी इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट, बैक्टीरियल सेल में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। filamentous extension from cell wall called flagella. Bacteria show a range in number of arrangement of flagella. Bacterial flagellum is composed of three-part filament, hooks and basal body. Beside flagella, pili and fimbri are also surface structure of the bacteria but do not play a role in motility. Pili are elongated tubular structure made of special protein. Fimbri are small bristly-like fibers sprouting out of the cells. बैक्टीरिया में जो मूवमेंट होता है ना फ्लैजिला के द्वारा होता है। बैक्टीरियल मूवमेंट में पीली और फिम्बरी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी। राइबोसोम एंड इंक्लूजन्स बॉडी जब कई राइबोसोम मैसेंजर आरएनए पे आकर अटैच हो जाते हैं तो उसे कहते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं। मतलब मोर देन वन राइबोसोम्स में अटैच विद ए सिंगल मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड पॉलीसोम। जब मैसेंजर आरएनए को एक से ज़्यादा राइबोसोम एक समय में रीड करते हैं तो उसे पॉलीराइबोसोम कहते हैं। इंक्लूजन्स बॉडी पर आ जाइए। इंक्लूजन बॉडी साइटोप्लाज्म में स्टोर होती हैं प्रोकार्योटिक सेल्स में। नोट कर लें, फास्फेट ग्रैन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स, गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फिर से रिवाइज करते हैं एक बार। इंक्लूजन बॉडी में क्या क्या है? फास्फेट ग्रैन्यूल्स हैं, साइनोफाइसिन ग्रैन्यूल हैं, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स हैं, गैस वैक्यूल भी मिलती हैं ब्लू ग्रीन पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाइए। यूकार्योटिक सेल, है ना, यूकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक सेल में मैंने बताया था आपको कि न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर आइए। इस पर डायग्राम बना हुआ है प्लांट सेल का और उसके नीचे एनिमल सेल का डायग्राम है। तो प्लांट सेल के डायग्राम में एक दो चीज़ को मार्क कर लीजिए। एक तो प्लाज्मोडेस्माटा को और दूसरा है ना प्लाज्मोडेस्माटा न्यूक्लियर एनवेलप, पैरोक्सिसोम, लाइसोसोम। नेक्स्ट एनिमल सेल है। एनिमल सेल को है ना माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर एनवेलप, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइक्रोविलाई, इनको मार्क कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, है ना। सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के द्वारा एक्सप्लेन किया था। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन आरबीसी या इरिथ्रोसाइट्स की मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होता है।
ह्यूमन की आरबीसी में इरिथ्रोसाइट में 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होता है। प्रोटीन इंटीग्रल भी हो सकती है और पेरिफेरल भी हो सकती है। पेरिफेरल प्रोटीन मेम्ब्रेन की सरफेस पे होती है, इंटीग्रल प्रोटीन मेम्ब्रेन के अंदर या एम्बेडेड होती है। स्क्रीन पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। नीट के एग्ज़ाम में ये डायग्राम आ सकता है। इसमें फॉस्फोलिपिड बाइलेयर को मार्क करें। शुगर की चेन को मार्क करें और कोलेस्ट्रॉल को। मेम्ब्रेन में लिपिड की फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है और फॉस्फोलिपिड इसमें कौन सा है? लेसाइथिन है। फॉस्फोलिपिड का जो बाइलेयर होता है ना, तो इसमें लिपिड मॉलिक्यूल का जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक है और टेल हाइड्रोफोबिक है। टेल हाइड्रोफोबिक है। मैंने ये फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल बनाया। हेड हाइड्रोफिलिक, टेल हाइड्रोफोबिक। टेल कैसी है? हाइड्रोफोबिक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल है। नेक्स्ट पेज पर ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, कॉशी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, इसको मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉशी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables lateral movement of protein within the overall bilayer. Fluid nature of membrane is important for, ये फ्लूइड नेचर इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये सेल ग्रोथ के लिए एसेंशियल है, फॉर्मेशन ऑफ इंट्रासेलुलर जंक्शन के लिए, सिक्रेशन के लिए, एंडोसाइटोसिस के लिए, सेल डिवीज़न एक्सेट्रा के लिए। सेल मेम्ब्रेन से पैसिव ट्रांसपोर्ट भी होता है। सेल मेम्ब्रेन से ऑस्मोसिस भी होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एटीपी रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट टॉपिक पर जाइए आप, सेल वॉल। सेल वॉल इम्पोर्टेंट है। सेल वॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर called the cell wall, non living rigid structure called cell wall. Algae have cell wall, बहुत important point है। Algae have cell wall made of cellulose, galactans, mannans and minerals. Made up of cellulose, galactans, mannans and minerals like calcium carbonate. But in other plant, cell wall consists of cellulose, hemicellulose, pectin and proteins. Cell wall of young plant cell, the primary wall, is capable of growth. Middle lamella
is mainly made up of calcium pectate. मिडिल लैमेला कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है. सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला may be traversed by the plasmodesmata, which connect the cytoplasm of neighboring cells. Endomembrane system. नेक्स्ट पेज पर हैं. गोल्जी बॉडी का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम है और उसके नीचे गोल्जी बॉडी का डायग्राम है. इस तक एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम include endoplasmic reticulum, Golgi body, Golgi complex, lysosome and vacuole. Endomembrane system include endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosome and vacuoles. Chloroplast and peroxisome. Chloroplast, peroxisome, mitochondria are not coordinated with the above components. These are not considered as a part of endomembrane system. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कंसीडर नहीं किया गया है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER divides the intracellular space into two distinct compartments, luminal inside the ER and extraluminal cytoplasm. देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम is frequently observed in the cells actively involved in protein synthesis and secretion. Smooth endoplasmic reticulum is major site for the synthesis of lipid. In animal cell, lipid-like steroidal hormones are synthesized in SER. नेक्स्ट टॉपिक पर जाइए. गोल्जी apparatus. Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis or forming phase. नेक्स्ट पेज पर जाइए. नेक्स्ट पॉइंट है Golgi apparatus principally perform the function of packaging material. ER fuses with the cis phase of Golgi apparatus and move towards the maturing phase. A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus
before they are released from its trans phase. Golgi apparatus is the important site of formation of glycoprotein and glycolipids. Glycoprotein and glycolipids. Golgi apparatus is the important site of formation of glycoprotein and glycolipids. Lysosome. Lysosome. एंजाइम रिच बॉडी. गोल्गी बॉडी को प्लांट सेल में डिक्टायोसोम भी कहते हैं. गोल्गी बॉडी को प्लांट सेल में डिक्टायोसोम भी कहते हैं. लाइसोसोम एंजाइम रिच बॉडी हैं. लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं. हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हाइड्रोलेजेस, लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोक्सीहाइड्रेजेस. और ये एंजाइम्स एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पर, और ये एंजाइम डाइजेशन के लिए होते हैं. लाइसोसोम एनिमल सेल में मिलती हैं. वैक्यूल्स. वैक्यूल कंटेन्स water, sap, excretive product and other materials not useful for the cell. Vacuole is bound by a single membrane called tonoplast. In plant cell, vacuole can occupy up to 90% of the volume of cells. In amoeba, contractile vacuole is important for osmoregulation and excretion. नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया. नेक्स्ट टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया. पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी पर डिपेंड करती है. माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है. माइटोकॉन्ड्रिया का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट टेक्स्ट मैसेज पर आ जाइए. आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल्स. इनर मेम्ब्रेन फॉर्म में number of folding called Christie. Mitochondria are the sites of aerobic respiration. They produce cellular energy in the form of ATP, so called powerhouse of the cell. Matrix also possesses single circular DNA molecule, FURNA molecule, राइबोसोम 70S. माइटोकॉन्ड्रियम राइबोसोम कौन सा 70S है. एंड द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन. नेक्स्ट प्लास्टिड. Plastid है. Plastid found in all plant cell and in euglenoids. प्लास्टिड तीन तरह के हैं. क्लोरोप्लास्ट हैं, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट कंटेन chlorophyll and carotenoid pigment. In chromoplast, fat-soluble carotenoid pigment like carotene, xanthophyll and other are present. In chromoplast, fat-soluble carotenoid pigment like carotene, xanthophyll and other are present.
Amyloplast store carbohydrate, potato. Elioplast store oil and fat, whereas aleuroplast store protein. Chloroplasts are lens-shaped, oval, spherical, discoid, or ribbon-like, and some other forms. Chloroplast, 1 per cell of the Chlamydomonas, a green algae, and 20 to 40 per cell in mesophyll. थाइलेकोइड के इनर सरफेस पर क्वांटोसोम होते हैं। थाइलेकोइड की इनर सरफेस पर क्वांटोसोम होते हैं और प्रत्येक क्वांटोसोम में 230 मॉलिक्यूल क्लोरोफिल के होते हैं। थाइलेकोइड के इनर सरफेस पर क्वांटोसोम है और प्रत्येक क्वांटोसोम में 230 क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल हैं। Stroma of chloroplast contain enzymes required for the synthesis of carbohydrate and proteins. Ribosomes of the chloroplast are smaller, 70s, than the cytoplasmic ribosome, 80s. थैलेकोइड के इनर सरफेस पे क्वांटोसोम होता है और क्वांटोसोम मतलब ईच क्वांटोसोम कंटेन 230 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। क्लोरोप्लास्ट इज ए सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल है। राइबोसोम Ribosomes are composed of ribonucleic acid and protein and are not surrounded by the any membrane. The ribosome composed of ribonucleic acid, RNA and protein. Next, eukaryotic ribosomes are 80s और prokaryotic ribosomes are 70s. S का मतलब क्या होता है? सेवर्ड बर्ग यूनिट, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. It is indirectly measure of density and size. Cytoskeleton. Filamentous proteinous structure consisting of microtubule, microfilament and intermediate filament present in the cytoplasm is collectively referred to as the cytoskeleton. साइटोस्केलेटन मैकेनिकल सपोर्ट के लिए ज़रूरी है, मोटिलिटी के लिए ज़रूरी है और मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप के लिए ज़रूरी है. नेक्स्ट, स्क्रीन पे डायग्राम में सेक्शन ऑफ सीलिया या फ्लैजिला होगा, इसको मार्क कर लें. रेडियल स्पॉक 9 है और सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल 2 हैं. देयर आर 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल एंड 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट में. इंटर डबलेट ब्रिज, इंटर डबलेट ब्रिज.
टीएस ऑफ सीलियम देखिए आप 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स दिया जाए इसमें 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। और डाइन जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है फर्स्ट वाला उससे 5 डाइन लगे हुए हैं, 1 से 5 डाइन अटैच्ड है। नेक्स्ट सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, फ्लैजिला भी लोकोमोटरी ऑर्गन है। सीलिया और फ्लैजिला दोनों ही emerges from centrole-like structure called basal body. Centrosome. Centrosome contain two cylindrical structure called centriole, surrounded by amorphous pericentriolar material. Both centriole and centrosome lie perpendicular to each other. नेक्स्ट पेज पर देखिए। Central part of proximal region of the centriole is also proteinous and called hub. सेंट्रल पार्ट को हब कहते हैं और हब से रेडियल स्पोक जुड़े रहते हैं। हब स्पोक के द्वारा पेरिफेरल ट्रिपलेट से जुड़ता है, पेरिफेरल ट्रिपलेट से। सेंट्रियोल फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला एंड स्पेंडिल फाइबर। नेक्स्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। इंटरफेस हैज़ हाईली एक्सटेंडेड एंड एलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। न्यूक्लियर मैट्रिक्स में एक से ज़्यादा न्यूक्लियोलाई होते हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होती है। न्यूक्लियर पोर आर द पैसेज थ्रू विच मूवमेंट ऑफ RNA and protein molecules take place in both direction between the nucleus and cytoplasm. Nucleoplasts contain nucleolus and chromatin. The content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm. इसमें एक पॉइंट को मार्क कीजिए। न्यूक्लियोलस is a site for the active ribosomal RNA synthesis. नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। नेक्स्ट पेज पे देखिए। क्रोमोसोम्स कंटेन DNA and some basic protein called histone, some non-histone protein and also RNA. Next, every chromosome has a primary
कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर. Each centromere has 2 kinetochore. Next, telocentric chromosome has a terminal centromere. क्रोमोसोम्स स्क्रीन पर हैं. सेंट्रोमियर प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को शो कर रहे हैं, सैटेलाइट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन को शो कर रहे हैं. स्मॉल आर्म को पी कहते हैं, स्मॉल आर्म को पी, और लार्ज आर्म को क्यू कहते हैं. नेक्स्ट, क्रोमोसोम्स का नंबर हर स्पीशीज़ में कांस्टेंट होता है. ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स हैं. क्रोमोसोम्स कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल एंड जनरेशन टू जनरेशन. जब क्रोमोसोम्स में केवल एक क्रोमेटिड होता है तो उसे मोनाइड कहते हैं, और जब क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं तो उसे डायड कहते हैं, DYAD. क्रोमोसोम DNA के ही बने होते हैं. एनी अल्टरेशन इन क्रोमोसोम्स लीड्स टू म्यूटेशन. अगर क्रोमोसोम में कोई चेंजेस होता है तो म्यूटेशन हो जाता है. क्रोमोसोम्स जेनेटिक मटेरियल है. क्रोमोसोम्स जेनेटिक मटेरियल है, तो इसमें DNA होता है. क्रोमोसोम्स के डिप्लॉयड नंबर को 2n से रिप्रेजेंट करते हैं और हैप्लॉयड नंबर को n से. DNA के कंटेंट को हम, है ना, DNA के कंटेंट को C से रिप्रेजेंट करते हैं. DNA कंटेंट को C से रिप्रेजेंट करते हैं. समरी देखिए. समरी में कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है. सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. गैमीट में क्रोमोसोम्स का केवल एक सेट होता है, इसलिए गैमीट को हम हैप्लॉइड कहते हैं. जीनोम का मतलब होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स जब मैटरनल और पैटर्नल पेयरिंग करते हैं, है ना, तो पेयर्ड मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स को बाईवैलेंट कहते हैं. बाईवैलेंट कहते हैं. ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है. मैंने इस चैप्टर को सिर्फ मार्क किया है. मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें मैंने इस चैप्टर को एक्सप्लेन भी किया है और समझाया भी अच्छी तरीके से. यहाँ सिर्फ हम चैप्टर को मार्क कर रहे हैं. सेल चैप्टर के कुछ MCQ कंसीडर कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन एनवेलप सिस्टम. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वन एनवेलप सिस्टम. पहला ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास, दूसरा ऑप्शन है एसिटिबुलेरिया, तीसरा ऑप्शन है सैक्रोमाइसिस, चौथा ऑप्शन है स्यूडोमोनास. इसका आंसर है स्यूडोमोनास. नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइलेमिलर मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वाज प्रपोज्ड बाय, ये तो आपको रटा हुआ होगा, डेनियल एंड डेवसन. गुड.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटोप्लाज्म इज़ द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, बहुत आसान क्वेश्चन है। हेक्सले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फॉर्म ए बास्केट अराउंड द न्यूक्लियस, फॉर्म ए बास्केट अराउंड द न्यूक्लियस, माइक्रोफाइब्रिल, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट। आंसर है इंटरमीडिएट फिलामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन सम प्रोकार्योट्स इज। पहला ऑप्शन स्फीरोसोम, लोमासोम, प्लाज्मिड, मीजोसोम। तो आंसर कौन सा है? मीजोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 40% कार्बोहाइड्रेट, 80% प्रोटीन, 52% प्रोटीन, 48% लिपिड। तो आंसर क्या है? 52% प्रोटीन। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन हैविंग। पहला ऑप्शन है थिक वॉल एंड इज प्राइमरली मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। दूसरा है कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप मेड अप ऑफ 3 लेयर। तीसरा है सेल वॉल इज 20 to 80 nm in thickness and also contain tightly bound teichoic acid। चौथा है एब्सेंस ऑफ सेल वॉल लिपिड्स। देखिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफर किया गया है फ्रॉम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप मेड अप ऑफ 3 लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका आंसर है सिंगर एंड निकोलसन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन फाउंड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर इन द फॉलोइंग रेशियो। एक्सट्रिंसिक पहले है, इंट्रिंसिक बाद में है। तो रेशियो देखिए 70:30 या 30:70, 40:60 या 60:40। तो एक्सटेंसिक इंटेंसिक प्रोटीन का रेशियो 30 और 70 होगा, 30:70। इन बैक्टीरियल सेल DNA इज एक्सटेंसिवली लूप्ड एंड coiled with the help of। in bacterial cell DNA is extensively looped and coiled with the help of। पहला ऑप्शन है एसिड प्रोटीन, दूसरा हिस्टोन, तीसरा है बेसिक न्यूक्लियोइड प्रोटीन कॉल्ड पॉलीएमीन्स, चौथा है एक्टिन। तो इसका आंसर तीसरा है। मैं रिपीट करता हूँ, बेसिक न्यूक्लियोइड प्रोटीन कॉल्ड एज पॉलीएमाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following associated with detoxification of drug and muscles contraction by the release and uptake of calcium ion? पहला ऑप्शन गोल्जी कॉम्प्लेक्स RER, दूसरा ऑप्शन है SER, तीसरा है फ्री राइबोसोम। तो आंसर इसमें होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोलिसिस इज एसोसिएटेड विद, सीधा आंसर पता है आपको, लाइसोसोम। नेक्स्ट lysosomes are formed by budding of
vesicle from Golgi apparatus, budding of vesicle from Golgi apparatus and contain, तो आंसर क्या है इसका, अरे रटा हुआ आपको तो 40 डिफरेंट एसिड हाइड्रोलेज, 40 डिफरेंट एसिड हाइड्रोलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग, नोट करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स possesses oxidases and are associated with oxidation reaction other than those of respiration। फिर सुने, which of the following organelles possesses oxidases and are associated with oxidation reaction other than those of respiration। पहला ऑप्शन स्पीरोसोम, दूसरा परऑक्सीसोम, तीसरा लाइसोसोम, चौथा है गोल्जी बॉडी। तो इसका आंसर है परऑक्सीसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, F0 पार्टिकल आर आल्सो कॉल्ड, F0 पार्टिकल आर आल्सो कॉल्ड क्वांटोसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, पैलेट पार्टिकल्स और ऑक्सीसोम। तो F0 पार्टिकल आल्सो नोन एज ऑक्सीसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जीन्स फॉर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मार्क कर लें इसको। जीन्स फॉर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स are generally located in, पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, क्लोरोप्लास्ट जीनोम, न्यूक्लियर जीनोम और साइटोसोल। माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम आपने नोट नहीं किया, क्वेश्चन आ सकता है ये, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेना इन क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड बाय द peeling of, grana in chloroplast is formed by the peeling of। ऑप्शन दें, क्रिस्टी, थाइलेक्वाइड, ऑक्सीसोम, डिप्टायोसोम। के क्वेश्चन जो हैं, सेल चैप्टर के क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा, पीछे एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।